Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School, ग्रेड 4th, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पाठ का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप इसको जानते होंगे। आओ हम इसके बारे में पाठ में अभ्यास करेंगे और कुछ नया भी हम सीखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इसके पहले हम कुछ सुनते हैं लाइन्स। जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। चलो इसके पहले हम कुछ पहली सोल्व करते हैं। राष्ट्रपति ये थे हमारे मिसाइल मैन कहलाते थे। डॉक्टर का नाम के आगे लगता है वैज्ञानिक जाने माने थे। बताओ बच्चों ये कौन है? हाँ समझ में आ गया, ये है हमारे राष्ट्रपति पहले थे, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आओ हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरे नियति के आकार ग्रहण किया उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी एक छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। क्या कह रहे हैं? सांत्वना, उसका मतलब होता है दिलासा। मैं ये बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, बल्कि लेकिन मैं इसे कह सकता हूँ कि मेरा आकार ग्रहण किया और गरीब बच्चे को दिलासा अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक होगी। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आश्विमा था। मेरा पूरा नाम अबुर पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। क्या कह रहे हैं? उसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का माता का नाम आसिमा था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। मेरे पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके उच्च विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही आत्माधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। आत्मसात का मतलब होता है अपनाना। अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं? मेरे पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हम पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके उच्च विचारों और उनकी कर्मठा ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में एक गुण मैंने अपनाना भी किए। आगे देखते हैं। अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ? मैं अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ? उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। क्या कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में कहूँ क्या?
उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। उनकी प्रति मैंने अपनी भावनाओं को मैंने एक कविता में पिरो दिया है और मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही, उसकी प्रथम पेज पर ही मुद्रित है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। हमें जीवन में सफलता लानी है और अनुकूल परिणाम प्राप्त करना है तो हमें दृढ़ निश्चय करना होगा, आस्था तथा सकारात्मक हमें विचार सोचना होगा और इन तीन शक्तियों से हमारी सफलता मिल सकती है। उपयुक्त पंक्तियों मेरे शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं? मैं 5 वर्ष का था तब मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम में शिक्षा आरंभ की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाई भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम करना भी पड़ा। अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं? कई बार तो मैंने ऐसा भी आर्थिक कठिनाई तो मैंने ऐसा भी काम किया है कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम करना पड़ा। 1958 इसमें मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्ति को ही चुनना था और मैंने 9वें स्थान पर था। यही से मैंने अपनी दिशा बदल दी। क्या कह रहे हैं? उसने 5 वर्ष का था तब अब्दुल कलाम पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वर से अपनी शिक्षा दीक्षा का आरंभ किया। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाई कि उसने समाचार पत्र बेचना काम करना पड़ा। उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अब्दुल कलाम ने भौतिकी इट मीन्स फिजिकल से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था। उसने भी लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्ति को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था, तो यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल दी। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छी लाइन्स है। क्या कह रहे हैं? हमें जब सफल होना है जीवन में तो हमें हमारी तरफ से प्रतिशत योगदान देना होगा। जब हम प्रतिशत योगदान नहीं देते तो हमारा सफल होना असंभव है और हमारे द्वारा दिया गया प्रतिशत योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देंगे। आगे देखते हैं। आगे 1962 ईस्वी सन में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। क्या कह रहे हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा, परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL तृतीय बनाया। क्या कह रहे हैं? प्रक्षेपास्त्र इसका मतलब होता है मिसाइल का नेम, वो मिसाइल, उसको तृतीय बनाए। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। अब्दुल कलाम ने कौन से सपने देखे थे? उसने अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का सपना पूर्ण किया। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। आगे देखते हैं। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते।
ये अच्छी लाइन है। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं बच्चों के हम अपनी नींद ही नहीं आने देते। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सलाहकार का मतलब क्या होता है? सलाह देने वाला। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां, अब्दुल कलाम की जिम्मेदारियां बढ़ी गई और उसने पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाह देने वाला बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंध कर नहीं रह सकता था। अंततः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। अग्रणी का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने का स्वप्न देखा था। वर्ष 2007 में अपने कार्यालय के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में आगे बढ़ने का स्वप्न देखा था, इसलिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ में भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। एक सबलाइन अब्दुल कलाम ने की गई है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न तो है, लोग हमें गिद्दड़ भभकिया देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वालों छोड़ देते हैं। और गिद्दड़ भभकिया का मतलब होता है हमें झूठ मूठ डराना। हमारे ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार न मानो, हर तरह से प्रयास करो। प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। आगे देखते हैं। मैं भी आपके लिए अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। अब्दुल कलाम ऐसा सोच रहे थे कि मैं अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताब लिखना चाहता था कि वो हमेशा के लिए सबको प्रेरणादायक बन सके। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलियम, माई जर्नी, इग्नाइटिंग माइडेंस, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि बुकें अब्दुल कलाम ने लिखी है। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए हैं। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वीणा वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। मनोयोग का मतलब होता है मन लगाकर मैंने किया है। बच्चों से अपने विचारों का प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियाँ है। जय हिंद। ये हमने सब कुछ सुना, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। वो उसके जीवन में कैसे उसने सफलता प्राप्त की वो हम सब ने सीख लिया।
हमने भी मालूम पड़ा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी बुकें लिखी है, कौन से उसने अवार्ड मिले हैं, जैसे मान सम्मान का मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न जैसा अवार्ड मिला है। हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से गर्व है। हमें भी इनके जैसे बनने के लिए हम भी कुछ प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके पहले हम कुछ लाइन सुनेंगे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उस समय वह भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान का भाषण दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु से भी काम करते हुई वे लगभग 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन कथा कब पूर्ण हुई? 27 जुलाई 2015 में। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट हम अब्दुल कलाम के बारे में हम कुछ ज़्यादा सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।